ये अगर प्रियंका आती हैं तो बहुत बढ़िया, और उनसे भी 2-3 अगल बगल की सब सीटें प्रभावित होंगी, और नीतीश जी आएंगे तब भी वो अगर इंडिया उनका निर्णय करती है तो नीतीश भी बहुत बेहतर कैंडिडेट होंगे। आपको बता दें, विकास इस तरीके से हो गया है जैसे ये बटन शर्ट फटी हुई ना, यही विकास उत्तर प्रदेश का। बाहर से चमका दो, अंदर से लोगों को खोखला कर दिया गया, डेमोक्रेसी खत्म कर दी गई है हिंदुस्तान की। टोटल फर्जी गठबंधन है। पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा, मुसलमान की वोट लेंगे, मुसलमान की वोट लेंगे, लेकिन मुसलमान का गठबंधन नहीं करेगा इंडिया। क्या MIM क्या? लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन प्रयागराज में अभी से एक प्रत्याशी की चर्चा बड़ी जोरों पर है, वो है कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी। लेकिन इस वक्त हम जहां पर खड़े हैं, ये फूलपुर का सबसे पुराना मेला है जो तकरीबन 150 से लग रहा है। आप यहाँ के लोगों से समझेंगे आखिरकार इस 2024 को लेकर इनका क्या मूड है, प्रियंका का क्या मूड है, क्या लगता है नीतीश लड़ेंगे या प्रियंका, वो भी समझेंगे। और सबके समझ में हम समझेंगे आखिरकार क्या चाहते हैं इस बार 2024 के इलेक्शन में। यहीं के रहने वाले हैं भैया, क्या लगता है इस बार क्या मूड है चुनाव को लेकर 2024 को? जो होगा वो देखा जाएगा, सामने आएगा। जो होगा सामने, मतलब कुछ मूड नहीं है। अच्छा, किसको वोट देंगे, किस आधार पे वोट देंगे इस बार आप? हम तो देंगे राहुल गांधी को। राहुल क्यों? आखिरकार प्रियंका अगर लड़ी तो वो देखा जाएगा, फिर जो माँ बाप कहें उसको देंगे। अच्छा, मतलब मम्मी पापा का कहना मानेंगे आप जी, अपने? जी। अच्छा, मान लीजिए फूलपुर के रहने वाले हैं आप जी। फूलपुर से अगर प्रियंका लड़ती है तो क्या लगता है कुछ समीकरण बदलेगा? वो तो देख के देंगे ना, देख के हम माहौल देखते हुए देंगे ना। हाँ, जी, मतलब माहौल देख के। जी। मतलब आपको लगता है माहौल किसके पक्ष में है? तो राहुल गांधी के पक्ष में है। मतलब आप समझिए इस मेले के ये दुकानदार है, इनका कहना है राहुल के पक्ष में है मेला। क्या लगता है सर, आप तो यहीं के हैं, बहुत दिनों से देखा तो यहाँ के मेला? बहुत दिन से देखा था। क्या लगा था, बड़ा उछल पुछल मची है भैया? कहा था कोई कि नीतीश लड़िए, अब तो प्रियंका भी लड़िए। क्या लगा था प्रियंका के आवाज़ कोई फ़ायदा उदा मिली? बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा। देखिए, नीतीश भी बहुत बड़े लीडर हैं, अब पार्टी का जो निर्णय हो अब इंडिया जैसा करे, और प्रियंका भी लड़ेंगी तो उनका भी चुनाव निकलेगा। उनके नाना जी रहे नेहरू जी, और वो प्रधानमंत्री भारत सरकार रहे, और आज वहाँ की स्थिति ये है कि देखिए हम लोग कितने दुर्दशा में हैं। ज़रा सा अपना कैमरा घुमा दीजिए अगल बगल, तो उनके आने से बहुत सारा विकास होगा, बेरोज़गारी दूर होगी। जैसे दूसरे स्टेट में हमारे यहाँ राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, जिस तरह की स्थिति हिमाचल में जैसे विकास कर रही है कांग्रेस, अगर कांग्रेस आएगी तो उस तरह की स्थिति उत्तर प्रदेश में भी बदलेगी। तो इसलिए अगर प्रियंका आती हैं तो बहुत बढ़िया, और उनसे भी 2-3 अगल बगल की सब सीटें प्रभावित होंगी, और नीतीश जी आएंगे तब भी वो अगर इंडिया उनका निर्णय करती है तो नीतीश भी बहुत बेहतर कैंडिडेट होंगे। लेकिन नीतीश से ज़्यादा डिमांड भैया इस वक्त प्रियंका के बढ़ गए हैं। नो डाउट प्रियंका नंबर 1 पे हैं, हम तो कह रहे हैं ना इस बात को, प्रियंका नंबर 1 पे हैं। लेकिन अब वो तो पार्टी का निर्णय है, क्योंकि पार्टी जिसको निर्णय देगी, इंडिया जिसको कहेगी। बाकी तो इन सब लोगों का झूठ पकड़ा गया है। समर्थन मूल्य किसानों को नहीं मिल रहा है, बिजली की स्थिति ये है 4 गुना एकदम उसका बिजली बिल हो गया है, समय से बिजली नहीं आती है, खाद का दाम बहुत ज़्यादा है, अत्याचार गुंडागर्दी चारों तरफ से बढ़ा है, बलात्कार की स्थिति देख रहे हैं आप, तो बेरोजगारी आप देख रहे हैं। मतलब कितना कहा जाए, महंगाई अभी तो खैर सब्जी थोड़ा कंट्रोल में आई, नहीं तो देख रहे थे क्या है। मतलब आपको लगा था कि इस बार प्रियंका आई है तो बदलाव आ जाएगा? निश्चित बदलाव आएगा, क्यों नहीं आएगा, बहुत पूरा एकदम देश बदलेगा। प्रियंका के आने से पूरा प्रदेश बदलेगा, देश में बदलाव आएगा। मतलब प्रियंका के आने से देश और विदेश भी बदलेगा, ऐसा इनका कहना। क्या भैया ये बताओ, इलाहाबादी अंदाज में काला चश्मा उस्मा लगाए हो, भौकाल पूरा है, लेकिन ये बताओ कि भौकाल जो प्रियंका उनका के चल रहा है, कहा था प्रियंका जीती, नीतीश लड़नी तो बड़ा बाजार गर्म हो जाए, कुछ फ़ायदा मिलेगा, सब हवा में है सब। अब हम बता रहे हैं प्रियंका के आने से फ़ायदा यहाँ पे कहा है, इलाहाबाद का भौकाल का मतलब बता रहे हैं। इस देश का पहला प्रधानमंत्री फूलपुर ने दिया, जो कांग्रेस से आया, इसलिए 70 साल से लोगों ने देखा जो भी विकास किया कांग्रेस ने दिया। यहाँ पे बगल में इसको ने फैक्ट्री लगाया, कांग्रेस ने विकास दिया, कम से कम 2-4-10 किलोमीटर के लोगों को रोज़गार मिला, कोई सफाई का काम कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई एम्प्लॉय कर रहा है, हर घर में एक एम्प्लॉय हुआ। भाजपा सरकार जब से यहाँ पे आई हुई है, आप ये देखिए कि जो है केशव प्रसाद पहली बार उत्तर प्रदेश में, पहली बार लोकसभा में जब से देश आज़ाद हुआ था, इस फूलपुर से केशव प्रसाद मौर्य को यहाँ की जनता ने लोकसभा में जिताया और सदन में भेजने का काम किया। केशव प्रसाद मौर्य ने क्या किया, पहली बार यहाँ पे कमल खिलाने का काम किया गया था, लेकिन केशव ने कोई काम नहीं किया, लोकसभा को छोड़ के विधानसभा। क्या बात कर रहे थे यार, बीजेपी वाले तो कहा था हम लोग बहुत काम किया, मार काम विकास हो रहा है। हम बतावत ही काम का करे हैं।
5 किलो राशन, गेहूँ, चावल, चाय पत्ती, तेल, ये सब दे के विकास खत्म कर देता है। यही यूपी का विकास है, बाकी अगर आगे यूपी का विकास नहीं है। और बता दें, आपको बता दें, विकास इस तरीके से हो गया है जैसे ये बटन शर्ट फटी हुई ना, यही विकास उत्तर प्रदेश का। बाहर से चमका दो, अंदर से लोगों को खोखला कर दिया गया, डेमोक्रेसी खत्म कर दी गई है हिंदुस्तान की। और मैं आपको बता दूं, अगर 2024 में भाजपा सत्ता में आती है, इस देश की डेमोक्रेसी ऐसे ना चले काम। इलाहाबादी अंदाज में बताओ क्या कहा चाहते हैं। हम बतावत है ना, हम इलाहाबादी अंदाज में बतावत है। इस देश के लोकतंत्र खत्म कर दिया जाए, इस देश में कुछ बची बचाई ना। 2 जोड़ी चलत बा इस समय हिंदुस्तान में, 2 जोड़ी। जय वीरू जौन चाहिए तो करिए, अंबानी अडानी के विकास का काम करवाइए, कंपनी का आगे बढ़वाइए, बस यही करिए और कुछ न करिए। हाँ भैया, ये तो मार इल्जाम लगे। ये बताओ, ये फूलपुर में क्या होएगा इस बार? देखिए, हम सीधी सीधी बात करी थी, टेढ़ी मेढ़ी स्टाइल नहीं है हमारा, सीधी सीधी स्टाइल हमारा नाम शाहिद इंसान है। हम जम्मू से कश्मीर, कन्याकुमारी, आसाम, गुजरात, मुंबई, बड़ौदा, कलकत्ता, अम्बाला, देहरादून, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, अब अभी बोलेगा पूरा ग्राम सभा फूलपुर में, जहाँ से पूरे भारत वर्ष की राजनीति शुरू हुई है। पहले प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी के पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए हैं, और पहला विकास इफ्को, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, उसके अलावा कोई विकास नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य ने एक ब्रिज का काम किया था फूलपुर में, आर पार वाला, लेकिन वो डाल हो गया, वो भी खराब, वो दांड़ हो गया है, वो चूता है, गिर जाता है। ठीक, मैं ऑलरेडी बीजेपी में था, मैंने चैलेंज किया था 3 बार के विधायक को, मुस्तदा सिद्दीकी, चोर, 1 नंबर का फ्रॉड इंसान। मेरे पास विकल्प नहीं था, मेरे पास विकल्प नहीं था, इसीलिए मुझे मजबूरी में मैं भाजपा की विचारधारा से मैं संतुष्ट नहीं था, मुझे पता नहीं था, इसीलिए मैंने भाजपा ज्वाइन कर लिया था। और मैंने योगी जी को भी, मुख्यमंत्री जी को भी लिख के भेजा, मैंने केशव प्रसाद मौर्य जी को लिख के भेजा, यहाँ तक कि मैंने नड्डा जी को भी भेजा कि इस देश में गंदी जो राजनीति कर रहे हैं आप, कूटनीति कर रहे हैं आप, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, इससे काम नहीं चलने वाला। मुद्दे की बात करिए, विकास की बात करिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करिए, व्यवस्था की बात करिए, देश हित की बात करिए, लेकिन नहीं, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, बस यही काम है इनके पास, विकास का कोई। क्या भैया, ये बता, बहुत ध्यान से सुना तो सबके बात, ये सब सही कहा थे, फिर ऐसे ही हवा में? बिल्कुल सही कहा था। कहाँ सही कहा थे? बिल्कुल सही कहा। हम बोले ना अंजन के भाई, हम अच्छा, मतलब ये मसला है। ये बताए भैया, तुम बहुत देर से सुन रहे थे भैया, क्या हुआ, क्या माहौल है इस बार? का माहौल, अरे प्रियंका जी आवत यहाँ है, और क्या कहते हैं, इंडिया आपकी जीतत यह है 24 तो 100% लिख के कहा दे देते ही भैया, हम दे देते ही, जैसे आप कहें वैसे होई। अच्छा, ये बताओ, वो तो कहा था, सब कहा था कि प्रियंका प्रधानमंत्री बने, अरे राहुल के काहे नहीं, सोनिया के काहे नहीं, प्रियंका काहे मांगा? मैंने प्रियंका गांधी के प्रधानमंत्री के लिए क्यों कुछ नहीं कहा। प्रियंका आवत यहाँ से जीत के इंडिया जोन बनी है, ओकर निर्णय लिया जाए के प्रधानमंत्री बनी। ये एमएन नहीं ना बीजेपी की तरह खाली एक आदमी चलता है, मोदी बनी तो मोदी नहीं, एमएन जब सहमति बनी वही बनी। क्या भैया, क्या कहा चाहता, आज के युवा हो, बहुत रोजगार की बात होती, प्रियंका कुछ फायदा हो रहा है? देखिए, प्रियंका जी का तो मैं नहीं कह सकता। इंडिया जो गठबंधन बना है, जिसमें मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी हिस्सा लिया है। फूलपुर से फर्जी गठबंधन है, इंडिया गठबंधन नहीं, हमारी सुनना पड़ेगा। फूलपुर लोकसभा से यहाँ इंडिया गठबंधन टोटल फर्जी गठबंधन है। पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा, मुसलमान की वोट लेंगे, मुसलमान की वोट लेंगे, लेकिन मुसलमान का गठबंधन नहीं करेगा इंडिया। क्या एमआईएम पार्टी नहीं है, असदुद्दीन नेता नहीं है। अच्छा, एक मिनट पहले सुन, मुसलमान, एक मिनट, मुसलमान किसकी सत्ता में ऊपर चलता है? ऊपर चलता है। आप बताइए, मुसलमान किसकी सत्ता में ऊपर चलता है? भाजपा की सरकार में। आप समझिए, ये सारी चीजें हैं। आप अगर आगे जाएंगे तो बहुत से लोग मिलेंगे आपको, इनसे भाषण भी करेंगे, हम बात करेंगे। क्या लगता है सर, बहुत ध्यान से आप सुन रहे थे सबकी बात, बड़ा सब मार शोर शराबा मचाए रहे, वो कहा था ये हुआ, ये कहा था ये हुआ। आपके हिसाब से जो प्रियंका का भूचाल आवा है, कुछ है कि बस ऐसे ही है? प्रियंका गांधी अगर फूलपुर से चुनाव लड़ती हैं तो यह एक बहुत ही गेम चेंजर होगा भारत के लिए भी, उत्तर प्रदेश के लिए तो है। फूलपुर के जर्रा में गांधी नेहरू परिवार की बू है। यहाँ इफ्को की देन भी वो उसी गांधी नेहरू परिवार की ही है, जो इलाहाबाद में इफ्को का कारखाना फूलपुर में है।
नेहरू की सरजमी रही। नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री यहीं से चुनाव जीतकर हुए थे, लिहाजा यहाँ के जनमानस में, आम लोगों में भी नेहरू गांधी परिवार के प्रति बहुत गहरा लगाव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो परिस्थितियाँ अब तक कुछ भिन्न हो गई थी और यहाँ क्षेत्रीय दलों का उभार हुआ था, तो क्षेत्रीय दलों के उभार के कारण ही कांग्रेस या गांधी नेहरू परिवार को कुछ गैपिंग का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब इंडिया गठबंधन है इस बार। अच्छा, एक बात बताइए, एक चीज़ सवाल है कि बहुत चीज़ें चल रही हैं। 40 साल पहले लगातार कांग्रेस कब्जा रहा, लेकिन अब 40 साल से कांग्रेस बाहर है, तो आपको प्रियंका में ही उम्मीद काहे नज़र आ रही है? उसका कारण ये है कि प्रियंका गांधी अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में हाल में ही सक्रिय हुई, तो कोई व्यक्ति जब सक्रिय होता है तो उसको थोड़ा अपनी जड़ें जमाने में समय लगता है। तो लगभग पिछले चुनाव के बाद से आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि हिमाचल और वहाँ का चुनाव हुआ कर्नाटका का, उसमें प्रियंका गांधी जिस तरह से बढ़ चढ़ करके चुनाव प्रचार किया और उसका परिणाम लोगों के सामने है। दोनों जगह कांग्रेस की सरकारें बनी। इसके पहले प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में भी वही कार्य किया था, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या है क्षेत्रीय दलों के उभार से कांग्रेस बैक बेंचर हो गई थी। आज इंडिया गठबंधन में क्षेत्रीय दल का मुख्य समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ है। यदि कांग्रेस, समाजवादी और इस तरह के क्षेत्रीय दलों का एक गठबंधन से प्रियंका गांधी अगर प्रत्याशी बनकर चुनाव लड़ती हैं तो नो डाउट कि प्रियंका गांधी बहुत भारी मतों से चुनाव। अच्छा, ये बताइए, अपन लफ्ज़न में इलाहाबादी अंदाज में पूछी थी, ये इंडिया जीती या एनडीए जीतेगा और काहे जीती? ये इंडिया का ज़्यादा उभार नज़र आ रहा है। एनडीए घिसा पिटा हो चुका है, क्योंकि काफ़ी लंबे अरसे से उत्तर प्रदेश में भी उसकी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है। डबल एंटी इनकम्बेंसी उत्तर प्रदेश में एनडीए को झेलना पड़ेगा, डबल एंटी इनकम्बेंसी। दूसरी बात, जिस तरह से गैस, पेट्रोल और महंगाई की मार है आम जनता को जो उससे जूझ रही है, इसका भी खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ेगा। क्या भैया बड़ा नाराज हो एनडीए और इंडिया से, दोनों से नाराज हो, क्या मामला है? प्रियंका इस बार यहाँ फिट ना हुई कहा? हम आपको बता दे रहे हैं, इंडिया कोई नहीं जीतेगा। यही हाल रहा तो एनडीए फिर जीतेगा। मुसलमान की वोट नहीं चाहिए। डायरेक्ट आप मना कर देते असदुद्दीन को गठबंधन में लेने से, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे जो हो, क्यों मना कर देते हैं आप? वो सांसद नहीं है। लेकिन महागठबंधन तो कहा थे कि वो जो ओवैसी साहब है ना, वो तो भाजपा के बी पार्टी है। आइए ना, बी पार्टी हम बता रहे हैं आपको। सांसद महोदय भाजपा के बिधूड़ी जी ने संसद भवन में आतंकवादी कहा नहीं, सुनना पड़ेगा। लेकिन सारे इंडिया के सांसद बैठे थे, किसी की जुबान नहीं निकली वहाँ पे, कोई नहीं बोला वहाँ पे, कोई भी बिधूड़ी को जवाब, मोदी साहब को नहीं दिया जवाब। क्या लगता है इस बार जनता जवाब देगा? जनता जवाब देगा, बिल्कुल देगा। मुसलमान जवाब देगा, एक होकर जवाब देगा। आप जान लीजिए, इंडिया सरकार नहीं बना पाएगी। क्यों? लालच भरी है, स्वार्थ ये भरा है। तब तो कहेंगे प्रियंका, फिर आ जाएंगे नीतीश कुमार, फिर आ जाएंगे अखिलेश यादव, फिर आ जाएंगी ममता बनर्जी कि हम बनेंगे। हम इनका 20 सांसद हुआ गया, खत्म एनडीए, फिर आई खत्म इंडिया, फिर आई ये एनडीए। कहाँ से रोकेंगे आप? पहले इसको साफ करिए, फिर गठबंधन बनाइए, सबको साथ लेके चलिए, तब आप कामयाब होंगे। मतलब कामयाब का भैया? बात सब बहुत बोलिन, का कहे डालिन, कहीं इनकी प्रियंका जीती वो कहते नहीं, बहुत दूसरा मामला है। आपके हिसाब से क्या लगा था? फूलपुर है, कुछ फ़ायदा होता मिली कि बस सब हवा में? पहले तो आपके चैनल को हम नेहरू की धरती पर बहुत बहुत आपको आभार व्यक्त करते हैं कि आप जनमानस के मनसा को टटोलने आए। भाई साहब भी इंडिया में हैं, लेकिन अब उनकी मजबूरी चाहे जो भी हो। और रही बिधूड़ी की बात, तो बिधूड़ी ने तो जो कहा है, राहुल गांधी जी जो मोहब्बत की दुकान खोलने चले हैं, वो जा कर के बिधूड़ी से मिले हैं, गले लगाया है। ये कांग्रेस पार्टी का कल्चर है। कांग्रेस जहर की खेती नहीं करती, ये जहर की खेती करने वालों की वो बता रहे हैं।
अरे आपके लड़के बेरोजगार हो रहे हैं, चारों तरफ महंगाई त्राहि त्राहि कर रही है, महिलाएं त्राहि त्राहि कर रही हैं, चारों तरफ सबका बजट बिगड़ा हुआ है। कहाँ है जो है ये एनडीए? कहीं नहीं है एनडीए। आपको बता दें, ये तो उत्तर प्रदेश है, एमपी और कर्नाटक में जहां हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, इस एनडीए को लात मार दिया है और वहां पर कांग्रेस की सरकार है। तो राहुल गांधी जी निकल पड़े हैं हर दलित के लिए, हर शोषित के लिए, चाहे वो कुली हो, चाहे मजदूर हो, चाहे वो राजगीर हो, चाहे वो लोहार कुम्हार हो, सबके दर्द को राहुल गांधी जी अपने एक सूत्र में पिरोए हैं। तो 2024 में इंडिया की सरकार बनने वाली है दोस्तों, आप भुलाए में न रहिए। अच्छा, एक बात बताइए जी, आप लोग प्रियंका का पीएम बनावे के लिए काहे मांग कर रहे हैं? राहुल का है नहीं, सोनिया का है नहीं, इलाहाबाद से ई मांग काहे उठ रही, वो भी फूलपुर के धरती से? ऐसा नहीं, ऐसा कहीं नहीं उठ रही है। पोस्टर के जरिए कहा गया है। ये कुछ अपने को चमकाने के लिए पोस्टर लगा दिए होंगे, लेकिन राहुल गांधी जी पैन इंडिया पूरे हिंदुस्तान के चहेता नेता हैं। मैं प्रियंका जी की मैं कद्र करता हूं, उनके अंदर इंदिरा जी के गुण हैं, लेकिन राहुल गांधी जी ने पूरे देश के अंदर जिस तरह से मोहब्बत की दुकान खोला है, उनके साथ दलित, पिछड़ा, अगड़ा, सारे माइनॉरिटी के लोग आज राहुल राहुल कर रहे हैं। हाँ, माया। अच्छा, बहुत देर से बोला चाहती, बताओ अगर प्रियंका लड़ी जितौबो या हरौबो? जितौबो। काहे? क्या कदी प्रियंका गांधी बहुत अच्छा काम करी हुई है। क्या काम कर दी? तो वो तो अरे विकास इतना अच्छा कर दिया, यहाँ फैक्ट्री डाल दी, रोजगार दे दी। दादा डाले। हाँ, तो उसके पत्नी के परिवार को दो डाले हुए हैं। और ये मैं ये बीजेपी से नहीं संतुष्ट हूँ, क्योंकि ये जब बड़ी बड़ी वादे तो बहुत किए, मगर देश को आने का काम किए। 350 रुपए आदमी कमाने वाला बिजली बिल भरेगा, कि गैस का बिल भरेगा, कि पानी के बिल भरेगा, कि बच्चों को पढ़ाई कराएगा, कि घर की गृहस्थी 350 रुपए आदमी। मतलब ये मतलब भैया बड़ा देखा तो ताकत है सबके, उत्साह लगा था, बड़ा सब कहा था प्रियंका लड़ी तो जीत जाएगा। आप क्या कहा था, प्रियंका लड़ी जिताएंगे कि हराइएगा? प्रियंका लड़ेंगी तो एक तरफा जीत होगी। हम ये चाहते हैं कि जो चौकीदार है वो कहता है कि हम मतलब झोला उठा के चल देंगे, ठीक है ना, फकीर आदमी हैं। हम चाहते हैं कि मोदी जी हमको भी फकीरी बना दें, हम भी 10 लाख का सूट पहने, एयर कंडीशन में चलें, अपनी पत्नी को भी छोड़ दें, हाँ, मोटा नोट लेके चलें, हाँ, ज़रूरत पड़ेगा तो झोला वोला सब भर देंगे। हाँ, अगर फकीरी में ही दम है तो एयरप्लेन पर चले हम। फकीर आदमी एयरप्लेन पर चल सकता है? गरीबों को ख्वाब की लड्डू दिखाए कि स्लीपर वाले जहाज में बैठेंगे, स्लीपर वाले का जो जहाज में चलने वाले थे वो भी पैदल हो गए। हाँ, और चाय वाला वहाँ पकौड़ी लेकर चला गया जहाज में चाय वाले क्या ज़रूरत है? ये कहते हैं 18-18 घंटे काम करते हैं, हम तो कहते हैं कि ये 2 घंटे भी काम नहीं करते। अगर 2 घंटे काम करते होते तो किसी बाप के पिता होते, जब किसी बाप के पिता होते तो देश चलाने में इनको आनंद आता। क्या लगता है बाप, प्रियंका जिताएंगे या हराएंगे? सर सीधी बात कर रहा हूँ मैं, एक लफ्ज़ में बताऊँगा, एक लाइन में मैं बताऊँगा सर। 2024 मैं चैलेंज करता हूँ, मेरा आपके थ्रू, आपकी मीडिया के थ्रू पूरा भारत, पूरी दुनिया सुनेगा। मैं चैलेंज करता हूँ मोदी सरकार को, 2024 में मोदी सरकार को माई का लाल कोई पैदा नहीं हुआ है कि उनको दोबारा सत्ता में लेके आएगा। और अगर आपको ज़िंदगी की जंग जीतना है मोदी जी, योगी जी, तो आप नफरत से नहीं, सिर्फ मोहब्बत से जीतेंगे। ये शायद इंसान का चैलेंज है। क्या भैया, तुम युवा हो, ये बताओ क्या लगता है इस बार यहाँ का माहौल क्या है, किसके पक्ष में नजर आ रहा है? इंडिया जीतेगी। इंडिया गठबंधन से जो भी यहाँ फूलपुर का प्रत्याशी बनाया जाएगा, या उत्तर प्रदेश या 80 में 80 सीट बनाया जाएगा, उसमें इंडिया गठबंधन जीतेगी। अगर प्रियंका लड़ेगी तो किससे लड़ाई? प्रियंका गांधी अगर लड़ेंगी और इंडिया गठबंधन से लड़ेंगी तो मेरा मतदान प्रियंका गांधी जी। मतलब आप समझिए प्रियंका गांधी को मतदान करेंगे, इनका ये कहना है, लड़ेंगे और जिताएंगे भी। बहुत से ऐसे लोग आप देखेंगे, प्रयागराज का फूलपुर इलाका है, सबसे पुराना इलाका है, जहाँ पर बाज़ार है, ये हर साल बाज़ार लगता है और मेला लगता है। आप कहते हैं मेले में बाज़ार लगता है और यहाँ पर भारी संख्या में लोग आते हैं। ये फूलपुर का 150 पुराना मामला है, यानी मेला कह सकते हैं आप। लेकिन लोगों का मूड प्रियंका को लेकर ये सीधा कहना है कि प्रियंका अगर चुनाव लड़ती है तो जिताएंगे हम। लेकिन अभी भी बहुत चीज़ें
बाकी हैं जो चुनाव 2024 में होने हैं, लेकिन इन्हें लगता है कि चुनाव महागठबंधन ही एनडीए को हरा सकता है, लिहाजा प्रियंका के पक्ष में थोड़ी सी हवा नज़र आती है। लेकिन 2024 के इलेक्शन में काफ़ी दिन है, देखने वाली बात ये होगी कौन जीतता है और कौन हारता है। आनंद राज, यूपी तक, प्रयागराज।